स्ट्रॉन्ग बनने जा रही हूँ मम्मी। और अगर कोई कुछ बोले तो क्या बोलना है? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। रोना नहीं है, ठीक है? हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं चाह रही हूँ अपनी पैकिंग करने। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जो भी मुझे ले जाना है, ज्यादा नहीं, 2 दिन की चीजें ले जानी है तो मैं फटाफट पैक कर लेती हूँ। बट मैंने कहा नहीं यार, रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो अभी रात हो रही है, मे बी मैं कल सुबह निकलूंगी, तो अभी मैं रात में पैकिंग कर लेती हूँ। और मैं क्या क्या रख रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले चीज कि जैसे कि अभी मेरे पास सूटकेस नहीं है, तो मैं अपनी दीदी का सूटकेस लेके जाने वाली हूँ। ये अलमीरा के ऊपर एक ब्लू कलर का सूटकेस रखा है, पता नहीं खाली है या कुछ सामान रखा है। मेरी नजर इस पे गई, तो अभी मैं अपनी सिस्टर से बोलती हूँ कि भाई वो मुझे उतार के दे। 1 सेकेंड, पर यार मुझे जाना तो सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो इतना बड़ा सूटकेस ले जाने का क्या फायदा। मेरे पास ये जिम बैग है, तो इसमें तो उतना सामान आ ही जाएगा जो कि मैं घर से लेकर आई थी, तो इसमें मैं रख लेती हूँ। ये इतना पुराना सूट है, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी तो मुझे ये सूट आता नहीं था। तो अभी तो मुझे मैंने पहन के देखा था, तो ये अब मुझे आ रहा है। तो एक मैं ये अपना रेड कलर का सूट रख लेती हूँ। इतनी बेवकूफ हूँ मैं, इसकी तय क्यों खोल रही हूँ। भाई ये मेरे इतने पुराने कपड़े हैं ना, इतने पुराने कपड़े हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इनको कभी पहनूंगी। बट अभी है नहीं, तो मैं इनमें से देख लेती हूँ, इनमें से कुछ पहनना पड़ेगा। और एक मैं अपना नाइट वेयर भी रख रही हूँ, क्योंकि 1 दिन का स्टे तो करूंगी मैं। भाई इसका मैंने अभी तक टैग भी नहीं कट किया है, तो टैग कट कर लेती हूँ पहले। सीजर है? सीजर मिलेगी? सीजर दे दो एक बार। इसमें हाँ, पता नहीं मैं कहाँ रुकूं, कैसे करूं। मतलब वैसे तो है प्लान माइंड में सेट। देखो ये मेरा सुंदर सा नाइट वेयर है। यार मेरी पैकिंग भी नहीं हुई थी, तुमने लाइट्स ऑफ कर दी। ऑन कर ले, ये इसको सोना था भाई, इसको सुलाना है। दूसरे रूम में कर ले जाके। चलो ठीक है। तू हंस रहे? ये जाग रहा है ये? और क्या एक कबूतर। अभी फोटो क्लिक कर रही है, ऐसे करो। चलो तू जाग रहा है, तू जाग रहा है मेरा बच्चा कुतुपाई। अभी पता है 1 घंटे पहले मेरे से कह रहा बार बार, माँ ऐसी फोटो, ऐसी फोटो। लेकिन तू बिजी थी, ये 2 बार गया भी था ऐसी फोटो करने के, तू सुना ही नहीं तूने। अच्छा अभी फोटो, अभी तो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, फोटो फिर जाती हूँ अपने रूम में। अब नहीं, क्या कर रहा है ये? छी छी, गंदा, छी छी छी, नहीं करते, गंदी बात, छी। अब मुझे भूख लगने लगी है और मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। रात के 2 बज चुके हैं और अब मुझे भूख लगी है, तो किचन में देखती हूँ कि कुछ है भी खाने के लिए या नहीं। 2 नहीं यार, मुझे लगा 2 बज रहे हैं। 4 बजने वाले हैं यार। गाइस मेरी बहन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि ये देखो 2 रोटी मेरे लिए रखी हुई थी। बाकी अब फ्रिज में देखती हूँ क्या है खाने के लिए। सब्जी भी रखी है सारी खुली। मलाई ले लूं या सब्जी ले लूं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी है। किसी की नींद ना खराब हो, इसलिए मैं हॉल में आके खाना खा रही हूँ बिना लाइट्स ऑन किए। खाना वैसे हमेशा गर्म करके खाना चाहिए, बट मैं आलस में हूँ तो मैं ठंडा ही खा रही हूँ। गाइज, लोग सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं और मैं उठ के खाना खाती हूँ। मैंने 2 रोटी ले ली थी खाने के लिए, पर मेरे से खाई सिर्फ 1 गई है। पता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है आज मैं 2 रोटी खाऊंगी, आज मैं 3 रोटी खाऊंगी,
पर या तो एक खा पाती हूँ या तो आधी खा पाती हूँ। अगर गरम रोटी होती ना तो मैं शायद 2 खा लेती, पर मेरे से अब खाया नहीं जा रहा है। तो अभी तो टाइम है, सो जाती हूँ 2 घंटे। 2 क्या, अब इस टाइम सोऊंगी तो सुबह मुझे लग रहा है 10-11 बजे ही उठूंगी। जब नींद नहीं आती है ना रात में तो उठ के बस भगवान जी को देख लेती हूँ यहाँ पे। तो भाई अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो चुका है और जो आंधी तूफान चल रहा है ना इस वक्त घर में, मैं बालकनी में गई, इतनी तेज हवा चल रही है, अमेजिंग, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी को मैंने नींद में सुबह उठा दिया। सुबह है, घर में सब सो रहे हैं, बस मैं मम्मी को उठाती हूँ क्योंकि कोई अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं करता, मम्मी कर लेती हैं। चलो मम्मी, जा रही हूँ मैं, ठीक है? ओके बेटा, ध्यान से जाना, अच्छे से, ठीक है? फोन करते रहना, पूरा बोल दो, लोकेशन भी भेज देना। लोकेशन भेज देना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, आशीर्वाद दो ताकि आशीर्वाद मैं अकेले घर से पहली बार निकल रही हूँ। जिस काम से जा रही हो वो काम तुम्हारा पूरा हो जाए। स्ट्रॉन्ग बनने जा रही हूँ मम्मी। हाँ तो बनना, किसने मना किया है? स्ट्रॉन्ग बनो, बनना चाहिए। कैसी लग रही हो आज? मैंने गूंथ के चोटी बांधी है। पंजाबन। पंजाबन? अच्छा मैं कह रही हूँ, पंजाबन ज्यादा कर चोटियां बनाती हैं। नीचे चलोगे? बोलो। परेशान ना हो जाओ इसलिए। बोलो चलूंगी। चलो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देना, ठीक है? मैं चलो। या नींद आ रही है? सो जाओ, चलो। सो जाओ। आगे फिर सो जाऊंगी वैसे। मेरे को आँख तो खुली गई। मेरे को सीरियसली बताओ ना कैसे। भाई हमने ना बहुत छोटी लाइट जला अच्छी रखी लग है। रही है। अच्छी लग रही मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। चोटियां अच्छी लग रही। नहीं, मैंने ये पूछा आपको कैसा लग रहा है कि मैं लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ। डर लग रहा है? सच बता दो। नहीं, थोड़ा तो लगता ही है। वैसे भी कितने दिन से तो अकेले ही आ रही है, जा रही है। आज पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ। मुझे तो लगता है कई बार अकेले आई गई। मम्मी दिल्ली से बाहर, मैं 1-2 घंटे की दूर में ट्रेवल करती हूँ, जैसे गुड़गांव हो गया और कहीं आसपास हो गया। मैं दिल्ली से बाहर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। कैसा लग अंदर रहा है? से स्ट्रॉन्ग बनो, कुछ नहीं होता। चलो मैं लोकेशन भेज दूंगी 8 घंटे की। जब वो 8 घंटे की लोकेशन खत्म हो जाएगी फिर मैं भेज दूंगी 8 घंटे की। और देखो कैसा होता है, ब्लॉग मैं पूरा बनाऊंगी, देखना, ठीक है? ओके। और इसके बाद ले चल के मुझे एक दिन गाँव छोड़ आना। बाय कार? और क्या? मम्मी का यार यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मम्मी का मन लगता है गांव में, हरियाली में। वहाँ मुझे अच्छा लगता है। मैं तबीयत भी सही रहती है वहाँ पे। मम्मी थोड़े टाइम में मैं भी आपके पास, आपके साथ चलूंगी। चल, मैं भी रहूंगी वहीं पे। ठीक है? ठीक, ओके। तो भाई निकलने से पहले मैंने भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है और भगवान के सामने हाथ जोड़ने से ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आई मुझे। अब देखते हैं लाइफ में पहली बार सोलो ट्रिप कैसी होती है। लो गाइस, ये देखो बैन भी उठ गई। क्या हाल चाल? जा रही हूँ मैं, बाय। ध्यान से जाना। ध्यान से जाऊंगी बिल्कुल, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय 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 बाय। गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, सब सो रहे हैं, बस ये 2 फ्लोर की लाइट जल रही है क्योंकि मेरी फैमिली जाग रही है। तो गाइस सारा सामान लेके मैं नीचे आ गई हूँ और जा रही हूँ गाड़ी के पास। मेरे पास बहुत सारा सामान है और सबसे इम्पोर्टेंट सामान ट्राइपॉड है। शूट भी करूँगी मैं क्योंकि आपसे प्रॉमिस भी किया है कि यार कुछ भी हो व्लॉगिंग नहीं रुकेगी और ना काम रुकेगा। ओए क्यूटी 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 बाय बोलने आ गया। हाँ क्या हुआ? ओ जय शंभू। क्या हुआ? इतना प्यार, इतना प्यार। क्या तुम्हें भी ले चलूं? तुम्हें भी ले चलूं? चलो लेके।
हेलो हेलो, चलो बाय, जा रही हूँ मैं, बाय बाय। ध्यान रखना ठीक है, घर का, आसपास के लोगों का। और अगर कोई कुछ बोले तो क्या बोलना है? राधे राधे। भाई मेरे से सिर्फ इंस्टा ही नहीं, सारे जीव प्यार करते हैं। तो गाइस मैंने मैप लगा लिया है और मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि आज मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी थी पहले, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि यार दुख में भगवान के पास तो हर कोई जाता है। जब आप थोड़ा अच्छा फील करो ना, तब आप भगवान के पास जाओ। तो आपको मेरी स्माइल से लग रहा होगा कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि ये ट्रिप कहाँ की होने वाली है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ वृंदावन। मैं आज तक लाइफ में इतनी बड़ी हो गई, कभी भी वृंदावन नहीं गई। अकेले की तो बात छोड़ो, मैं कभी फैमिली के साथ नहीं गई, मैं कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं गई। जाना मुझे बहुत जगह है, बट एक छोटी सी शुरुआत वृंदावन से की जा रही है। तो मैं आपके साथ अपनी ये पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या फील किया और मैं कहाँ कहाँ गई, कैसा लगा मुझे, वहां पे सब कुछ कैसा है। सुना तो बहुत कुछ है वहां के बारे में, पर अब खुद एक्सपीरियंस करने की बारी है। तो मैंने अपना फोन सेट कर लिया है, जब भी मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं, पता है क्या, लेकिन ये थोड़ा लूज है। मुझे लग रहा है मैं कार ड्राइव करूं तो ये ऐसे हिल ना जाए। आपके साथ मैं एक चीज शेयर करूंगी। जब तक तो मैं पैकिंग कर रही थी और मैं घर से नीचे उतर रही थी, तब तक भी मेरे मन में था, यार मैं निकल तो रही हूँ घर से, कर लूंगी क्या, हो जाएगा मुझसे। पर अब जब मैं कार में बैठी हूँ ना, तो मुझे लग रहा है क्या है यार, हो जाएगा। 2.5 घंटे का रास्ता है, कोई बात नहीं। मेरे को जो फील हो रहा है ना, मैं तो यही कहूंगी कि बस सब कुछ ना एक हिम्मत चाहिए। बस कहीं से थोड़ी सी हिम्मत लाओ। बहुत लगता है, लेकिन निकलो, अकेले निकलो और चीजें एक्सप्लोर करो। दिमाग खुलता है उस चीज से। और किसी ने सही कहा है कि वक्त के साथ ना सब कुछ ठीक हो जाता है, बस वहां पे आपको थोड़ा सा काम डाउन रहना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में आया और मैंने बैग पैक किया और निकल पड़ी, ऐसा नहीं है। मैंने कई वीडियोस देखी, काफी वीडियोस देखी, मैंने भगवत गीता का सार पढ़ा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा भाई अपना जो मैंने सीखा समझा। भाई ये सच में बहुत लूज हो रहा है, मेरे को हाथ में ही फोन लेना पड़ा। ये टूट गया है, ये पूरा टूट गया है, बेकार चीज, निकाल के फेंकूंगी तुझे मैं यहाँ से। इस सड़कें इस वक्त पूरी खाली है, तो ड्राइविंग में मजा आने वाला है। हम राइडिंग तो नहीं कह सकते, ड्राइविंग में मजा आने वाला है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये ट्रिप प्लान कैसे करी। भाई पहले मैंने सोचा था कि मैं धक्के खाते हुए जाऊंगी, क्योंकि अगर हम भगवान के घर जाते हैं तो हमें वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए कभी भी। मैं तो इवन कार भी लेके नहीं जाना चाहती थी। तो जब मैंने घर पे डिस्कस किया तो सबसे पहला पॉइंट ये आया, भाई ने बोला, मम्मी ने बोला कि यार देख, तू पहली बार जा रही है बेटा, अकेले जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है, वैसे तो है पूरा ट्रस्ट, तू कर लेगी चीजें, बाहर रही है इतने सालों से, तू कर लेगी। एक तो मैं गर्ल हूँ तो सेफ्टी पर्पस से भी सेफ्टी कंसर्न है थोड़ा, और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो अगर मैं ट्रेन या बस से जाती तो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम कार से जाते हैं, उसके बाद आगे जब भी मैं ऐसे प्लान करूंगी कभी भी, तो मैं ट्रेन और बस का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी स्पेशली गर्ल्स को। अभी देखो मैं निकली ही हूँ घर से, बट इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ गई है, पता नहीं कहाँ से। कह लो कि वृंदावन जा रही हूँ तो कृष्ण जी की ये वाणी है। तो भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी मैं करूंगी। बट शुरुआत एक अच्छे धार्मिक स्थल से करना चाहती थी मैं। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा आई,
और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए भाई, और मैं फैमिली को भी कहना चाहूंगी कि मत रोकना यार। इस डर से रोकोगे कि लड़की है कैसे करेगी, क्या है क्या नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। और ये मून देखो यार, कार के शीशे थोड़े गंदे हैं, मून देखो तुम, ऐसा लग रहा है कि यार ये आर्टिफिशियल लाइट लगाई गई है इंसानों द्वारा और एक प्राकृतिक लाइट लगाई गई है जो मिक्स हो रही है, वो देखो दिख रहा है। ड्राइविंग और व्लॉगिंग दोनों साथ में करना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मेरे लिए। अभी मेरे पास सिर्फ ये आईफोन ही है, तो मैं इससे रिकॉर्ड कर रही हूँ। यार ये कितना सुंदर हाईवे है, कितना सुंदर हाईवे है, और अकेले ये नजारा लेने में बहुत मजा आ रहा है। तो भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं हम। सुनसान रास्ता है और क्यूरियोसिटी मन में बहुत ज्यादा है। तो ये फर्स्ट टोल पड़ चुका है हमारी ट्रिप का। देखते हैं कितने टोल पड़ते हैं। बस 1 घंटा और फिर मैं पहुंच जाऊंगी वृंदावन। बहुत ही स्मूथ रास्ता था, कुछ भी नहीं था। अच्छा हुआ मैं रात में निकली, मेरे को कोई ट्रैफिक नहीं मिला। बस अभी तक एक टोल मिला है, मे बी एक और आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो गाइस ये हमारा पड़ चुका है सेकंड टोल। खोल दिया। रास्ता है ये, वो शिट भाई, एक लाइट नहीं है। चलो कोई तो आ रहा है बाइक से। गाइस जब से मैं घर से निकली हूँ ना, ये बस बिजली कड़के जा रही है। तुम प्रेम हो, प्रीत हो, मनमीत राधे मेरी मन हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मीत हो राधे मनमीत हो। तो मैं वृंदावन में एंटर कर चुकी हूँ। रास्ते में बहुत कुछ देखा, मोस्टली मैं वाइब में आई हूँ। आपने मेरे गानों का टेस्ट सुना, मतलब ऑटोमेटिक ऐसा होता है ना कि हम जिस जोन में होते हैं हमें वही गाने हमारे सजेशन में आते हैं। तो भाई बड़े प्यारे प्यारे गाने आ रहे थे। गाइस रात का टाइम था, इसलिए मैं ज्यादा चीजें तो नहीं दिखा पाई। एक चीज दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, रामकृष्ण मार्ग। यार ये गेट कितना सुंदर है, कोई द्वार है ये। बस ये देख के लग रहा है वृंदावन पहुंच चुकी हूँ मैं। रात में ज्यादा कुछ मैं आपको रोड पे दिखा नहीं सकती थी, बट जब भी मैं दिन में निकलूंगी ना तो सारी एक एक चीजें दिखाऊंगी। अभी हाईवे पे एक चीज और है, वो दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो ऊपर लाइट है ना, ये बस फोकस नहीं कर पा रहा है मेरा फोन। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, कर लो प्लीज प्लीज। यहाँ से लेके वहां तक जितनी भी लाइट है ना रोड पे, सब में बाल कान्हा है। देखो बाल कृष्ण। ओह शिट, 100% फोकस हो गया। इस पूरे हाईवे पे लाइट है और देखो ऐसे ही कान्हा जी हैं। फुल पॉजिटिव वाइब है। अभी मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, तो अभी मुझे होटल देखना है। मैंने कुछ भी प्री बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, खुद से ही जाके देखूंगी कि कौन सा होटल मेरे लिए सही रहेगा। पहले तो मैं सोच रही थी कि आश्रम में रुकूं, बट पहले मैं एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी चीजें कि दिन में कि कहाँ पे रुका जा सकता है। आश्रम में एक्चुअल में मैं रुक भी सकती हूँ या नहीं। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं कोई होटल देखने वाली हूँ। हेलो दीदी। हेलो। मैं देख रही थी, मैंने कहा यहाँ भी हो गया, इतनी बार देखा जब जाके। मुझे लगा ही था भाई, इतने गौर से बार बार आपकी व्लॉग देखते हैं रोज Thank आपकी you, पूरी thank फैमिली है।
थैंक यू बहुत बड़े सो फैन मच। है आपके, बहुत बड़े मैम। हाँ, और मैं ऐसी आपकी। आपका व्लॉग देखे बगैर नाश्ता नहीं होता है हमारा। नहीं खा लिया करो। चलो ठीक है, क्या आप नाम है घूमने आपका? आए थे आप पे, हाँ, तपस्या। तपस्या। मैं तपस्या करने आई हूँ। और आपका? देखो जिसको चाहते हैं मिल ही जाते हैं। शगुन। शगुन, अच्छा नाम है। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। और सबको मेरी तरफ से हाय बोलना। सबको हाय बोलूंगी। मिलके अच्छा लगा। हाँ। ये देखो तो प्लस हो गई। ओके चलो अपने बाय। साथ ले जाओ इन्हें। एक दिन नहीं रह पाओगे। अरे आप रोने क्यों लगे? बहुत प्यार करती है। ये बोल रही थी कि अगर मुझे दीदी कहीं मिल गई तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, और मिल ही गए आप। अरे रोना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके बाय बाय बाय। अभी वो सब्सक्राइबर्स मिले और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा मिलके। और वो इमोशंस भाई देखते ही रोने लग गई। उसकी आंखें देखी थी, गौर से अगर नहीं देखा हो, व्लॉग मिस हो गया हो तो बैक करके पोज करके देखो, उसकी आंखों में लिटरली आंसू थे। तो ये होता है कनेक्शन, ये होता है प्यार। और पूरी फैमिली थी यार, अच्छा लगा मुझे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं वृंदावन फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। बस अभी तो प्लान यही है कि जितना भी घूम पाऊँ इन 2 दिनों में अच्छे से वृंदावन को एक्सप्लोर करूंगी, समझूंगी। और हाँ, मुझे एक नई चीज पता चली है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक्सक्यूज मी नहीं बोलते, सुनो नहीं बोलते, और नाम लेके नहीं बोलते। यहाँ पे बोलते हैं हर किसी को राधे राधे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी हो ना, अगर हम जैसे बोलते हैं किसी को, अगर अननोन को काम होता है या कुछ भी होता है, कोई रास्ते में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी, लेकिन ये बोलते हैं राधे राधे। तो ये चीज कितनी प्यारी है ना। ये अभी बस मैंने सुनी है, अभी ये एक्सपीरियंस नहीं की। बस अभी होटल वगैरह सर्च करूंगी, स्टे लूंगी और उसके बाद कल एक्सपीरियंस करूंगी और वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस, अब मेरी हो चुकी है हालत खराब कि 2.5 घंटे की ड्राइव में मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू ड्राइव करके आई हूँ। कहीं चाय पीने या कुछ खाना खाने कहीं भी नहीं रुकी मैं। और अब मेरी आंखें हो रही है बंद और बहुत ज़ोरों से लग रही है मुझे भूख। ये लिया है मैंने होटल, अपना सामान लाके यहाँ पे रख दिया है। एक ट्राइपॉड लेके आई थी घर से और ये थोड़े बैग। भाई ये बहुत छोटा रूम है, मैंने एसी रूम लिया है, बट अभी मुझे फ़िलहाल यही मिला, मुझे यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस होटल रूम के प्राइस की बात करूँ तो 1200 रुपये में मुझे ये रूम मिला हुआ है। अभी जो भी मिला मैंने ले लिया, क्योंकि अभी मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती थी। मुझे धक्के खा के ही रूम्स वगैरह देखने पड़ेंगे। अभी मैं फ़िलहाल सोने वाली हूँ, लेकिन ना मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि मुझे नींद भी नहीं आने वाली है। तो मैं नीचे जाती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ थोड़ा बहुत खा के आती हूँ। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी की एक्टिविटीज़ मैं आपको कल दिखाऊंगी।